वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo Y72 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा, तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर आप इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, आपको इट्स टैग बोलकर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इस चैनल का। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक 200 सब्सक्राइबर्स की कमी है। 200 सब्सक्राइबर्स होने के बाद 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। जो हम मेहनत करते हैं उस चैनल पर, उसका फल हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उस चैनल पर चार्जिंग टेस्ट करता हूँ, स्मार्टफोन के लेटेस्ट और कैमरा के फीचर्स बताता हूँ। उस चैनल पर जरूर जाकर सब्सक्राइब करना यूजफुल भी है। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना दोस्तों। उसके बाद नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओपन करके दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। ऊपर एक है नीचे एक है, इस तरह से 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं, और ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं। और नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसको इस तरह से नीचे लेकर जाएंगे, वो चला भी जाएगा। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से लेकर आपको नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से ले लेना है, 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ तक चाहिए तो आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो देख सकते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है। इस तरह से भी गैलरी में सेव भी हो जाता है। यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि 2 एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हो। यहाँ पर एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन ये है। फॉर एग्जांपल को मैं 2 एप्लीकेशन लिया हूँ, आपको दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर होने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं, और वापस उस एप्लीकेशन में जाने के लिए डबल क्लिक करना है मेनू बटन पर, उस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं मेनू बटन पर डबल क्लिक करके। चौथी फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आप रखे हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ पर रिसेंट टैक्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइन दिखते होंगे। आप उस पर क्लिक करके लॉकडाउन करेंगे तो यहाँ पर क्लोज ऑल करने के बाद जो एप्लीकेशन को आपने लॉकडाउन किया है वो यहीं पर रहेगा, जाएगा नहीं। वापस से 2 लाइन पर क्लिक करके इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लियर ऑल करेंगे वो तो चला भी जाएगा। 5वें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर बोलकर एक फीचर दिखता है, मतलब एप्लीकेशन दिखता है, फीचर नहीं। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर फास्ट दिखता होगा आपको, यहाँ पर फास्ट पर आना है। यहाँ पर जंक फाइल जो भी होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या करता है, वो क्लीन कर देता है। अभी नो जंक डेटा है, यहाँ पर जंक डेटा वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पर आपको क्लीन अप कर लेना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन फास्ट हो जाएगा। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिमाइज भी आपको कर लेना है, ऑप्टिमाइज करना है, और फास्ट भी आपको यहाँ पर जंक फाइल भी यहाँ पर क्लीन करना है, तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है। आप दिन में 1 या 2 बार इस एप्लीकेशन में आकर इसको कर लेना। 6ठी फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर और आना नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो इस तरह से 2 बार शेक करना है अपने स्मार्टफोन को, तो ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से भी यहाँ से आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। 7वें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है। वापस से यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन है, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से रेस्ट टू वेक पर आपको क्लिक कर लेना है। रेस्ट टू वेक पर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे ना, तो अब मान लो कि कहीं भी अपने स्मार्टफोन को आप रखें, जेब में से निकालेंगे या कहीं भी आप टेबल पर रखकर लेंगे अपने स्मार्टफोन को, जैसे पिक करते हैं अपने स्मार्टफोन को स्क्रीन ऑन होता है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 8वें फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है और नीचे उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन पर क्लिक करके उसी सेम सेटिंग में आना है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर आप हाथ में ही आपका स्मार्टफोन और ऑन करना है तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 9th फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और उसी सेम सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा एक और फीचर है, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है। यहाँ पर ये क्या होता है आपको बताया, तो अगर आपको ऑफ करके रखना है अपने स्मार्टफोन को, मतलब लॉक करके रखना है, तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इस तरह से फीचर आते हैं। 10वें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए हम सेटिंग जाएंगे, एकदम नीचे है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको दिखता होगा यहाँ पर ऊपर से तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आएंगे इस सेटिंग में, आने के बाद यहाँ पर आई प्रोटेक्शन आपको दिखता होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी को भी यहाँ पर आप कम ज्यादा तो कर सकते हैं। ये क्या होता है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों स्क्रीन का, और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। 11 फीचर की बात करने दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग जाने के बाद एक और इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डार्क थीम आपको दिखता होगा, इसको क्लिक करके इसको जरूर यूज करना दोस्तों, क्योंकि ये आई प्रोटेक्शन से भी बेहतर ये फीचर है। यहाँ पर आपके आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और पूरा आपका स्मार्टफोन इस तरह से डार्क हो जाएगा। आपकी बैटरी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगी, ज़्यादा बहुत ही कम आपकी बैटरी कंज्यूम होती है, इसलिए इस फीचर को जरूर यूज़ करना। मैं ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए कैमरा में। यहाँ पर 12 फीचर की बात करने लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ पर लॉक दिखता होगा, आपको लॉक पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन के यहाँ पर जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको यूज़ नहीं होता है इसको यहाँ पर निकाल देना है, और यहाँ पर लॉक को यहाँ पर लेकर आना है। आपको लॉक करके रखना है फोन को, तो यहाँ से अभी आप यहाँ पर लॉक करके रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। 13 फीचर की बात करने लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर और आना है, यहाँ पर ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन आपको दिखता होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसको आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीजी है, यहाँ पर आप जब भी ओटीजी कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना दोस्तों, तभी ओटीजी कनेक्ट हो जाएगी। और आप ओटीजी यूज करके रिमूव करेंगे तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये सेटिंग ऑफ हो जाती है, इसलिए आपको जब भी ओटीजी आप कनेक्ट करते हैं इस सेटिंग में आकर इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। 14 फीचर की बात करने लिए जाएंगे हम सेटिंग में, चलिए सेटिंग जाएंगे, और आपको यहाँ पर आना नीचे डायनामिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं टच स्क्रीन एनिमेशन है, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है दोस्तों, ये नया है। यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से एनिमेशन मिलते हैं, जो एनिमेशन आपको अच्छा लगता है वो एनिमेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं एनिमेशन ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर, तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। आप टच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से टच कर रहे हैं तो एनिमेशन आ रहे हैं ना, कितने अच्छे से ये बबल जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर इस तरह से ये आ जाते हैं। आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से ये बबल वगैरह आते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाते हैं। ये नया फीचर है दोस्तों, अभी कोई भी स्मार्टफोन में नहीं है, ये अभी आ रहा है अभी इस स्मार्टफोन में, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करना। अब बात करते हैं 15 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है, और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, और नीचे आना है इस तरह से। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस बार है, यहाँ पर आना है इस सेटिंग में। डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इस सेटिंग को ऑन करना। आप ऑन करेंगे ना, मान लो कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितनी एमबीपीएस कितनी केबीपीएस की आपकी इंटरनेट की स्पीड है, यहाँ पर ऊपर वो बता देगा। 16 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर स्टेटस बार पर आपको क्लिक करके यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद में यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपकी नहीं बताती है, इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। 17 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद एकदम नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी इस सेटिंग में आना है। आने के बाद स्मार्ट फंक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट वेक है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करके यहाँ से आना है सेटिंग में। स्वाइप अप टू अनलॉक है, यहाँ पर आना। आने के बाद आप देख सकते हैं अभी लॉक करके रखें अपने स्मार्टफोन को, अब यहाँ पर इस तरह से स्वाइप अप करेंगे आप तो यहाँ पर ये अनलॉक हो जाता है, अपना स्मार्टफोन इस तरह से कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट फंक्शन पर क्लिक करके उसी सेम सेटिंग में आना है, स्मार्ट वेक में। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है। अब मान लो कि आपको फोटो क्लिक करना है, लॉक पर है आप, तो आपको नीचे लेकर आना है, उंगली इस तरह से स्वाइप डाउन करना है, कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप शॉर्टकट तरीके से इस तरह से कैमरा ऐप ओपन करके फोटोज क्लिक कर सकते हैं। 19 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में, और यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेम सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर स्मार्ट कॉल पर आपको क्लिक कर लेना है भी। यहाँ पर स्मार्ट आंसर है, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद इस तरह से क्लिक करके रिसीव करने की जरूरत नहीं, जैसे कॉल आता है सीधे कान के पास लेकर जाना अपने फोन को, कान के पास लेकर जाने के बाद ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। 20 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी आपको नीचे आना है, शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, स्मार्ट कॉल पर वापस से क्लिक कर लेना है। एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्मार्ट म्यूट है, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद आप वो रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान हो, तो आपको क्या करना है, फ्लिप करना है फोन को, वो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, कॉल तो आता ही रहेगा। बात करते हैं 21 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है दोस्तों, और नीचे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर थीम आपको दिखता होगा, थीम्स आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम मिलता है, इसको अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो और भी आपको इससे बेहतरीन
थीम्स चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं साउंड, आपको साउंड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइब्रेट फॉर कॉल्स है, यहाँ पर आना, ऑलवेज वाइब्रेट पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना। आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 23 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना नीचे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप क्विक एक्शन है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी वॉल्यूम मैनेज बटन पर आप लॉक पर हैं, तो आप वॉल्यूम मैनेज बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, फ्लैश लाइट ऑन हो रही है ना। तो हम इसी में अभी दूसरा फीचर लेकर आएंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जाएंगे उसी सेम सेटिंग में, जाएंगे दोस्तों, क्विक एक्शन में आएंगे। यहाँ पर ओपन ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं क्रोम को कर लेता हूँ। अभी लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो वॉल्यूम मैनेज बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रखे होते हैं। बात करते हैं 24 फीचर की, तो जाएंगे दोस्तों हम सेटिंग में और उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इजी टच है, यहाँ पर इजी टच पर क्लिक करके ऐसे इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर इस तरह से ये निकल कर आएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैलकुलेटर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है और ये ग्रे कलर में इस तरह से है ना इसका स्किन, तो यहाँ पर आप इसका स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों उसको अप्लाई कर लेना। ये अच्छा लगा तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं वो इस तरह से आ चुका है, यूज़ कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग है, मतलब यहाँ से इसको देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर, जोलो, इन एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो फेस ब्यूटी हो जाएगा। 26 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। नीचे आकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन है, यहाँ पर दोनों को ऑन कर लेना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो फ्लैश लाइट लगेगी, या मैसेज आने के बाद भी फ्लैश लाइट लगेगी, दोनों आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और 100 है, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अभी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद इस तरह से आप करेंगे, बस उंगली इस तरह से करेंगे तो ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके 100 मोड ये यूज कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं दोस्तों 28 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद स्क्रीन कलर्स है, यहाँ पर अपने स्क्रीन के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट है, ये प्रोफेशनल ब्राइट है, और अपने हिसाब से अपने स्क्रीन को यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको यहाँ से आप अपने स्क्रीन को कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना नीचे डायनामिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्क्रीन का एक ये लाइट इफेक्ट पर आपको क्लिक करके ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। कस्टम टाइम को ऑफ करना। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स है, यहाँ पर कॉल आने के बाद आपको एड लाइटिंग कैसे लगना चाहिए वो यहाँ पर कोई भी एक लाइट सेलेक्ट कर लेना। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया तो अप्लाई कर लेता हूँ। आपको अभी कॉल आता है तो इस तरह से ये एड लाइटिंग लगता रहेगा इस तरह से। और बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप्स है, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर ये फ्लैश लाइट मतलब एड लाइटिंग लगना चाहिए, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं वो एप्लीकेशन को। लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आने के बाद लाइट कैसे लगना चाहिए एड लाइटिंग वो सेलेक्ट कर लेना। ये डिफरेंट लाइट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अभी वो एप्लीकेशन को हम यहाँ पर सेलेक्ट किया ना, उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो एड लाइटिंग लगती रहेगी। 30 फीचर की बात कर ले दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, आप है ना इसमें कम से कम 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। ये रहा 90 हर्ट्ज, आप 90 हर्ट्ज कर लेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा मस्के के जैसा, लेकिन बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम होती है, आपके हाथ में है। बात करते हैं 31 फीचर की, तो जाएंगे हम